हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 7। इससे पहले के जो सवाल हैं वो आपको भाई हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो अभी भाई देख लो यहाँ पर करना क्या है। आपके पास कोई श्रेणी लिखी हुई है, आपको ना इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल आप भाई तब निकाल पाओगे जब आप पहले इसका nवां पद निकालोगे, कि जो भी भाई श्रेणी लिखी हुई है ये इसका nवां पद क्या होगा। अब भाई श्रेणी को ना आप बहुत ध्यान से पढ़ो। पहला पद है 1 का स्क्वायर, दूसरा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर कोई चौथा पद होगा तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अर्थात भाई जौन सा पद है वहीं पे जाके इंड हो रहा है। तो पांचवा पद लोगे तो वो 5 पे जाके खत्म होगा, छठा पद लोगे वो 6 पे जाके खत्म होगा। अगर हम ऐसे nवां पद ले लें तो वो n पर जाकर खत्म होगा। अर्थात इसका nवां पद पता है कितना होगा? इसी प्रकार से लिखते चले जाओ और प्लस n स्क्वायर। भाई पहला पद है तो 1 पे खत्म हुआ, दूसरा पद है 2 पे खत्म हुआ, तीसरा पद है तो 3 पे खत्म हुआ, चौथा है तो 4 पे खत्म होगा। ऐसे nवां पद है तो जाकर n पर खत्म होगा। अब बहुत ध्यान देना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक ये हमारा nवां पद है। इसका मान निकाल दो तो आपको nवां पद पता चल जाएगा। इसका ना डायरेक्ट फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। क्या होता है? 1/6 n प्लस 1 2n+1। ये भाई क्या लिखा है? ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जिसका डायरेक्ट फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है। तो ये है हमारा nवां पद। बस इसे ना आपको सरल करके लिखना है। कैसे? an बराबर भाई 1/6 को तो ऐसे रहने दो आप, यहां पर ना आप गुणा कर लो तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, यहाँ 2n+1 हो जाएगा। अब आपको ना यहाँ पर गुणा करनी है, 1/6 ब्रैकेट बना लो, यहाँ हो जाएगा 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n² और प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा an क्या आ जाएगा? 1/6 यहाँ हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² और प्लस n। ये आपका nवां पद तैयार हो गया। nवां पद जैसे ही आपको मालूम पड़ जाए ना, समझो आप भाई Sn बड़े आराम से निकाल सकते हो। सूत्र होता है k बराबर 1 से लेकर n तक। केवल आपको मान रखने हैं। देखो 1/6 तो आप पूरा पूरा बाहर निकाल दो, ठीक है? तो 1/6 तो पूरे में हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दो है ना, दो बाहर निकालो। इस प्रकार से सिग्मा k बराबर 1 से n, यहाँ हो जाएगा k³। 3 बाहर निकालो, k बराबर 1 से n, यहाँ हो जाएगा भाई k²। यहाँ पर कोई संख्या तो लिखी नहीं है, तो डायरेक्ट सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n, यहाँ k, और ब्रैकेट आप बंद कर दो। अभी आपको ना तीनों में ही फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर ना बहुत ध्यान देना है आपको। 1/6 तो पूरे पूरे बाहर है, यहाँ है 2, तो हो जाएगा 2 गुणे k³ का मान क्या होता है? n+1 का पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ हम ना बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो गया हमारा k³ का मान। यहाँ 3 बाहर है तो आप 3 को बाहर कर लो। k² का मान क्या होगा? n+1 और यहाँ 2n+1। यहाँ पर कोई संख्या तो लिखी नहीं है, तो आप इसका ना डायरेक्ट फार्मूला लगा दो इस प्रकार से, और यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, सबके मान आपने रख दिए। अब आपको यहाँ पर भाई थोड़ा सा हल कर लो। 3 दूना 6। एक और चीज, ये अगर आप 2 बाहर निकालोगे तो ये 4 हो जाएंगे, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर है ना, इसीलिए। तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 1/2
1/2, 1/2 कॉमन मिल रहा है, तो 1/6 पहले से बाहर है, 1/2 हमने अभी कॉमन निकाल लिया। फिर n+1 सब में है। अब देख लो क्या क्या बचेगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा n+1, वहां बचेगा 2n+1, और लास्ट वाले के पास कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात +1 बचेगा। तो यहां आ जाएगा 1/12 n+1। अंदर ना आपको थोड़ी सी गुणा करनी पड़ेगी, यहां पर n² और +n+2n और +2, इस प्रकार से थोड़ा सा और हल कर लो। 1/12 n+1, अब देख लो यहां पर क्या आएगा, यहां आ जाएगा n² +3n और +2। आप भाई चाहो तो यहां पर ना गुणनखंड भी कर सकते हो, इसके अभी गुणनखंड भी आप कर सकते हो चाहो तो, और भाई चाहो तो इसको आप ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम गुणनखंड करके भी भाई लिखे देंगे। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो पता है क्या आएगा, n+2 आएगा और भाई n+1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी भाई आंसर लिख सकते हो। ये चीज यहाँ 2 बार लिखी हुई है, तो आप इसका होल स्क्वायर लगाकर भी आंसर लिख सकते हो। आपको भाई जैसा ठीक लगे आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे इतना लिखो चाहे आप ये लिख दो। अब ये लिख दिया है तो यही सेम सेम चीजें आ गई, तो आप एक पर होल स्क्वायर लगाकर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज है यहाँ पर nवां पद निकालना। अगर आपको nवां पद मालूम है तो केवल भाई सूत्र लिखने हैं, कॉमन निकालना है और हल करना है, सवाल आपसे हो जाएगा।